नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संसदीय प्रस्ताव के बारे में कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, उसके बाद प्रशंसा प्रस्ताव है यानी धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानेंगे कि ये सारे प्रस्ताव संसद में किस तरह से पारित किए जाते हैं। संसद को थोड़ा जान लेते हैं। देश की जो भारत देश की संप्रभुता है, जो सर्वोच्च जो सबसे ज्यादा बना सकती है नीति नियम कानून की, ऐसा कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है कोई जजमेंट सुना दे, उसके बाद जो जिस कानून पे वो जजमेंट सुनाएगी उस कानून को भी ये बदल सकता है, इसलिए इसको सर्वोपरि माना गया है। देश की संप्रभुता इसके बाद है, सर्वे सर्वा है, सबसे ज्यादा अधिक पावर है इसके पास, ऐसे कह सकते हैं। संसद के अंग की बात करें तो इसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में से पारित करेंगे कोई भी जो बिल है, विधेयक, तो वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में से पारित करेंगे तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर कर देगा तो वो बन जाएगा एक्ट। और इसके 2 सदन भी है, वो सदन इसमें से ही अंग में से ही है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सदन की बात की है, जो संसद की बात की है, वो जो संविधान है उसके अंदर 89 में कुछ की है, 79 में की है। 80 में कहा गया है लोकसभा और 81 में कहा गया है राज्यसभा। ये बात है जो संविधान के अंदर है। अब हम जानते हैं जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है वो क्या है। इसको जनरली हम जानेंगे तो कह सकते हैं 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है, एक सामूहिक, एक व्यक्तिगत तौर पर। कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं जो संसद में सांसद है उनको, कि बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है कि आप बोल सकते हैं इस जब संसदीय प्रस्ताव होंगे तब। और जनरली ये संसदीय प्रस्ताव 2 से 6 बजे में होते हैं। और कुछ बयान दिए, अगर जो संसद ने कुछ जो सांसद है उन्होंने कुछ बयान दिए हो तो उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, इसके लिए उसको छूट दी गई है। और कुछ ऐसा भी कहा गया है कि जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कुछ मामला होगा जो कोर्ट का है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसकी कह सकते हैं एक बंधन जैसा भी है, इसमें बांध दिया है। और उसके आगे हम देखेंगे कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है। ये तो हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण। आप इसके नाम पे से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्यान आकर्षण किसी भी मंत्री है उसका ध्यान आकर्षित करता है अपनी ओर, किसी भी मुद्दे पर, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, लेकिन इधर राजनीतिक ज्यादा मुद्दे पर नहीं करेगा, सामाजिक, क्योंकि ये हमारे समाज के साथ जुड़ा है और समाज को ही बढ़ावा देने के लिए मुद्दा विपक्ष कई सारे सवाल उठाती है। तो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसी मुद्दे पे होता है। और अब हम देखेंगे कार्य स्थगन प्रस्ताव। किसी भी कार्य को स्थगित किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। देखिए, जो सत्र है वो संसद में चलते हैं, हो सकता है बजट सत्र चल रहा हो, मानसून सत्र चल रहा हो या शीतकालीन सत्र चल रहा हो। और सत्र के दौरान अगर राष्ट्र पे कोई आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो हम किसे देखेंगे? सत्र चलाएंगे या राष्ट्र को देखेंगे? नहीं, हम पहले राष्ट्र को देखेंगे। इसलिए ये कार्य को स्थगित कर देता है, जो कि सत्र में जो कार्य चल रहा है उसको स्थगित कर देता है, और डायरेक्ट इमरजेंसी के समय में इसको रोक देंगे और राष्ट्र के हित में जाएंगे, उसको ही हम कहते हैं कार्य स्थगित प्रस्ताव। और ये जो सत्र है वो नहीं चलेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति चला सकते हैं अध्यादेश के दौरान। और अध्यादेश की बात जो संविधान है 123 में कहा गया है, अध्यादेश की बात कि जब सत्र नहीं चलेगा तब वो सत्र राष्ट्रपति चलाएंगे। अब हम देखेंगे जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके बारे में। और धन्यवाद और निंदा प्रस्ताव है वो कनेक्टेड है कि राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देंगे या विशेष अभिभाषण, कोई भी देखो, सत्र जो शुरुआत में चलता हो 5 साल का होता है सदन की अवधि, जो लोकसभा है उसके, तो 5 साल के दौरान में जो पहले साल में जो भी नई अपनी आई हो, बीजेपी हो गई इस साल में, जो तीसरी कह सकते सीट है उनकी, तो बीजेपी आई है, तो उनको जो पहले वर्ष में दिया जाएगा भाषण उसको हम विशेष अभिभाषण कहेंगे। लेकिन उसके बाद हर वर्ष जो भी भाषण दिए जाएंगे उसको हम नॉर्मल भाषण कह सकते हैं। और ये जो भाषण की बात है वो आर्टिकल 86 और 87 में कहा गया है। और इस भाषण में हमको जो भाषण लिख के देते हैं और वो राष्ट्रपति पढ़ते हैं, वो लिख के वही सांसद लोग ही देते हैं जिसकी सरकार हो वो।
और ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो उस भाषण को पारित करने के लिए दिया जाता है कि हाँ हम उससे खुश है, प्रशंसा है हमारी। अगर जो ये प्रस्ताव पारित न हो तो क्या हो, अगर ये प्रस्ताव जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पारित नहीं होगा, यानी 50% बहुमत, देखिए जो मत चाहिए 50% से ऊपर चाहिए, सरकार बनाने के लिए भी 50% से ऊपर चाहिए। अगर 500 कुछ 45 सीटें हो तो 273 कुछ चाहिए होती है, तो मतलब क्या है कि 50% से ऊपर मत तो होना ही चाहिए किसी भी तौर पे, दोनों के लिए, एक बहुमत के लिए और एक ये प्रस्ताव पारित करने के लिए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया इसका मतलब कि जो है, जो अभी हाल ही में बीजेपी है वो पावर में है, ऐसे कह सकते। लेकिन अगर नहीं पारित हुआ, ये 50% से नीचे आ गया, मतलब वो बहुमत में नहीं है, उसकी सरकार नहीं है, ऐसे कह सकते, मतलब ये पारित हो जाना चाहिए। और जो निंदा प्रस्ताव है उससे उल्टा है, वो पारित नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या निंदा करते हैं, इसमें कहा गया निंदा। जो राष्ट्रपति का भाषण है उसका निंदा कौन करेगा, हो सकता है विपक्ष कर सकती है। तो इसके लिए जो ये जब नहीं पारित होगा तो कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो बहुमत में है। लेकिन ये जब पारित हो जाएगा निंदा प्रस्ताव कि वो निंदा कर रहे हैं राष्ट्रपति से, इसका मतलब क्या है, सरकार बहुमत में नहीं है, 273 सीट से नीचे सीटें हैं। और ये दोनों जब ये पारित न हो और ये पारित हो जाए, इन दोनों का मतलब एक ही है, सरकार बहुमत में नहीं है, उसकी वजह से डायरेक्ट आएगा अविश्वास प्रस्ताव। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष लाते हैं। विपक्ष की जो विपक्ष कह देती है कि हाँ जो सरकार है, कोई भी जो भी के है वो बहुमत में नहीं है, बहुमत में नहीं है, जिसे लोकसभा में से पारित करना पड़ेगा इस प्रस्ताव को। और इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए जो सरकार पावर में होगी उसको फिर से गठबंधन करके किसी भी हालत में जो अपने सीट है उसको बहुमत में लाना पड़ेगा। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कह सकते हैं विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने जान लिया कि जो संसद के प्रस्ताव है उसके अंदर कौन कौन से प्रस्ताव दिए गए हैं, और ये सारे प्रस्ताव 2 से 6 बजे के बीच में किए। और एक और है जीरो हाउस, जो संसद में ही होते हैं। जीरो हाउस में क्या, कोई भी कैसे भी सवाल पूछ सकता है, मारपीट भी कई बार हो जाती है, लेकिन अभी नहीं बताते क्योंकि वो जो संसद में टेलीकास्ट जैसा होता है, टीवी जो मोबाइल होते हैं उस पर बता देते हैं कैसे भाषण होते हैं, इसलिए मारपीट तो नहीं होती। लेकिन कोई भी कैसे ही जो सवाल है उस पर सवाल उठा सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे पे सवाल उठा सकते हैं। तो ये बात होगी प्रस्ताव के बारे में। तो बस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।